जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। वेलकम है, नमस्कार। तो जैसा कि देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के गणित बच्चों, अभ्यास 5B। ठीक है, 5B के प्रश्नों को आज हम लोग जानेंगे, हल करेंगे। तो सभी छात्र देखिए, कृपया देख रहे हैं अभ्यास 5B, जिसमें से पहला प्रश्न बच्चों यह है कि बहुपद की घात बताना है। क्या बच्चों? बहुपद की घात बताना है। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखेंगे तो अवश्य हर प्रश्न को सीख जाएंगे, क्योंकि यह वाला वीडियो बच्चों काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि हम लोग अभी भाग करना सीखेंगे। देख रहे हैं प्रश्न संख्या 2 में भाग कीजिए बच्चों। बीजगणितीय भाग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो भाग भी बच्चों हम आपको सिखाएंगे किस प्रकार भाग को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों बहुपद की घात क्या होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करके। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है, निम्नांकित बहुपदों के घात बताइए बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों है, क्योंकि क्लास 9th में भी बच्चों जाएंगे तो बच्चों बहुपद जो सेकंड चैप्टर है, उसके बाद हाई स्कूल में भी जाएंगे तब वो बच्चों ये चैप्टर मिलेगा बहुपद। तो देख रहे हैं उस बहुपद में बच्चों जो सबसे ज़्यादा घात होगा, बोले तो सबसे मैक्सिमम जो घात होगा वही बहुपद की घात कहलाती है। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं लिखा गया है 2x के पावर 3 + 5x² - 7। और देख रहे हैं सबसे मैक्सिमम जो पावर है वो कितना है? 3 है। तो यही बहुपद की क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी। तो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे, लिख लेंगे घात बराबर बच्चों हम लिखेंगे कितना? 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घात बराबर बच्चों क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ सेकंड वाले में देख रहे हैं सबसे अधिक घात यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, लेकिन 2 से ज़्यादा बच्चों यहाँ क्या है? 4 है। तो इस ख नंबर में बच्चों जो बहुपद की घात होगा वो बहुपद की घात बराबर हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा सभी विद्यार्थियों को। लेकिन ग नंबर में देख रहे हैं यहाँ पे कोई चर पद नहीं है बच्चों, कोई चर पार्टिकल नहीं है। तो इसलिए ग नंबर में जो बच्चों बहुपद की जो घात होगा वो हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? घात बराबर हो जाएगा बच्चों, घात बराबर हो जाएगा 0। कितना होगा बच्चों? घात बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो पा रहा है सभी को? उम्मीद करना सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा पूरी अच्छी तरीके से। क्लियर सभी विद्यार्थियों को? अगला सवाल घ नंबर में बच्चों आप देख रहे हैं दिया है 3x + x 4x² - 7। तो इसमें देख रहे हैं सबसे मैक्सिमम घात बच्चों कितना है? 2 है। तो बच्चों घात बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे घात बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? घात बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला देख रहे हैं अंग नंबर में 2y के पावर 7 - 12y के पावर 6 + 48y के पावर 5 - 9। तो सबसे मैक्सिमम घात बच्चों आप देख रहे हैं कितना है? 7 है। तो बच्चों घात बराबर हो जाएगा क्या? घात बराबर बच्चों आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, 4 में देख रहे हैं बच्चों 7x के पावर 5। तो 7x के पावर 5 में जो घात बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? लिखेंगे घात बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करना सब विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देख रहे हैं बच्चों, 6 से छाता वाला देख रहे हैं। दिया है 20x के पावर 3 + 12x² × y² - 10y² + 20। तो देख रहे हैं इसमें जो मैक्सिमम घात है वो बच्चों कितना है? 3 है। क्या हो जाएगा? 3। तो बच्चों आप लिखेंगे यहाँ पे घात बराबर बच्चों कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 बच्चों पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। चलिए अब हम भाग सीखेंगे, किस प्रकार से भाग को करेंगे। क्लियर हो पा रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों देख सकते हैं दूसरा जो प्रश्न है दिया है भाग कीजिए, जिसमें से देख रहे हैं दूसरे में कुल 6 यहाँ से 4 नंबर तक प्रश्न है। मतलब 1 2 3 4 5 6 कुल 6 प्रश्न है। तो पारी पारा सारे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो वीडियो बच्चों एंड तक अवश्य देखेंगे। तो भाग करना 100% बच्चों 110% भाग करना, ये मेरी गारंटी है, अवश्य आप सीख जाएंगे। क्लियर सभी बच्चों को? तो देख रहे हैं क नंबर में बच्चों दिया है 9z के पावर 5 + 12z के पावर 4 - 6z² में
3z² से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो चलिए भाग बच्चों किस प्रकार होता है, किस प्रकार हम करते हैं, चलिए जानते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, देख रहे हैं लिख दिया गया है क नंबर, जिसको इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम भाग किस प्रकार चेक करेंगे, कितनी बार हमारा भाग जाएगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों लिखेंगे पहली बार या प्रथम बार। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे यहाँ प्रथम बार या पहली बार बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे पहली बार। ठीक है, पहली बार में देखिए किस प्रकार हम चेक करेंगे, ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से बच्चों समझेंगे तो अनिवार्य रूप से 100% बच्चों समझ में आएगा। ठीक है, तो पहली बार तो इसमें, इस पूरे फंक्शन में से बच्चों इसमें भाग देना, तो इस वाले को हमको ऊपर लिखना है। मतलब हम लिख लेंगे 9z के पावर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। उसके बाद बटे में इस वाले डिजिट को हम हमेशा नीचे लिखेंगे, तो लिखेंगे 3z²। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा सभी विद्यार्थियों को। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार, यहाँ से z² से z² कटेगा और यहाँ से 3 से 9 बच्चों कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। मतलब आपका आ गया, देख सकते हैं 3 और z के पावर 2 से 2 कटा है, लेकिन z के पावर 3 बचा है। कितनी बचा है, z के पावर 3। मतलब पहली बार जो भाग हमारा जा रहा है बच्चों, वो कितनी बार जा रहा है, 3z के पावर 3 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है बच्चों, हम लिखेंगे बात, लिखेंगे 3z के पावर 3 बार भाग जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं यह बात सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों देखिए इसके बाद हम करने वाले क्या हैं, तो क्या करेंगे, इस वाले का गुणा बच्चों 3z² का गुणा बच्चों 3z³ में करेंगे। क्लियर है, तो नंबर का नंबर में करेंगे बच्चों और यहाँ पे अक्षर का अक्षर में करेंगे। तो देख रहे हैं 3 का गुणा 3 में करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद z² का गुणा बच्चों z के पावर 3 में करेंगे, तो जब गुणा होता है तो बच्चों घात जुटता है। क्या होता है, घात जुटता है, तो हो जाएगा z के पावर हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, लाइन खींचने के बाद बच्चों बीजगणितीय जब भाग होता है तो क्या होता है, निगेटिव साइन बदलता है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ प्लस है, तो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, माइनस प्लस देख रहे हो रहा है, तो इस प्रकार से यह वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उम्मीद करना समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों को। अब क्या करेंगे, सेकंड वाले को उतार लेंगे। सेकंड वाला है बच्चों 12z के पावर 4 है, इसको उतार लेंगे। क्लियर है। अब बच्चों जब दूसरी बार भाग चेक करेंगे तो यह वाला ऊपर रहेगा और 3z के पावर 3 वाला नीचे रहेगा। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दूसरी बार। क्या लिखेंगे बच्चों, दूसरी बार। ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बार मतलब आपको बेहतर समझ में बच्चों क्या करेगा, आएगा। ठीक है, तो दूसरी बार किस प्रकार हम चेक करेंगे, तो दूसरी बार देख रहे हैं बच्चों, हो जाएगा आपका, हो गया 12z के पावर 4, इसको हम ऊपर लिखेंगे और इसको बच्चों जो 3z² है इसको हर हमेशा बच्चों नीचे लिखना है, क्योंकि उसी से हमको भाग देना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब उसके बाद ध्यान देते रहिए बच्चों, z² से z² कटेगा, लेकिन अभी z के पावर 2 चार्ज बचा हुआ है। उसके बाद 3 से बच्चों 12 कितनी बार में कटा, 4 बार में कटा। मतलब आ गया आपको 4z² बार भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है बच्चों, 4z² बार भाग जा रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे वो भी, प्लस का बच्चों लिखेंगे प्लस 4z के पावर 2 घात। क्लियर सभी विद्यार्थियों को। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर वही प्रक्रिया, जो 3z² है उसका गुणा हम फिर 4z² में करेंगे। तो देख रहे हैं बच्चों, 3 का गुणा 4z² में करेंगे तो हो जाएगा 3 चौको हो जाएगा 12। कितना होगा, 12। उसके बाद z² से गुणा z² में होगा तो हो जाएगा z के पावर हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, z के पावर 4 हो जाएगा। फिर वही बात, फिर यहाँ लाइन खींचेंगे बच्चों, और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा। उम्मीद करना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए फिर माइनस प्लस है तो फिर ये वाला बच्चों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर जो थर्ड वाला पार्ट है, मतलब माइनस का 6z² को हम क्या करेंगे, यहाँ उतार लिया जाएगा, मतलब नोट कर लेंगे। उम्मीद करना समझ में आ रहा होगा। फिर अब तीसरी बार भाग चेक करेंगे। क्लियर हो पा रहा है, क्या लिखेंगे, तीसरी बार लिख लीजिए यहाँ पे।
तीसरी बार तो तीसरी बार बच्चों यहाँ पे अब -6z² को ऊपर लिखेंगे और जो 3z² उसको नीचे लिखेंगे। तो चलिए लिख लीजिए। तो लिखेंगे -6z² और बटे में बच्चों रहेगा प्लस का 3z²। ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ से z² से z² पूरा कट गया और 3 से बच्चों 6 कितनी बार में कट रहा है? 2 बार में। तो जैसा कि देख रहे हैं कुल मिला जुला के -2 बचा। कितना बचा? -2। तो मतलब -2 बार बच्चों क्या हो रहा है? आपका भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? -2 बार। तो यहाँ बच्चों आप क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा समझ में आ गया होगा। अब बच्चों 3z² का गुणा -2 में करना है। ठीक है। तो देख रहे हैं ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा बच्चों हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 2 तिहाई बच्चों 6 हो जाएगा और z² हो जाएगा। फिर लाइन खींचेंगे, देख रहे हैं माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। इस तरह से माइनस प्लस है दोनों कट जाएगा और शेषफल बच्चों क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। इस तरह से क नंबर प्रश्न पूरी अच्छी तरीके से सभी विद्यार्थी, उम्मीद कर रहे हैं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देख रहे हैं ख नंबर है x² + 9x + 20 में देख रहे हैं x + 4 से भाग देना है। सिंपल सा बात है, देख रहे हैं यहाँ लिख लिया गया है। फिर वही बात प्रक्रिया हम लिखने वाले बच्चों यहाँ लिखेंगे पहली बार। क्या लिखेंगे बच्चों? पहली बार। ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। बार बार बच्चों कभी भी आप देखेंगे अगर नोट्स बनाए हैं तो बार अवश्य आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पता चलेगा कितनी पहली बार भाग गया है। फिर वही प्रक्रिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले x² को ऊपर लिखेंगे और इस वाले x को हमेशा बच्चों नीचे लिखेंगे। तो देख रहे हैं बच्चों 1x से 1x बच्चों आपका पूरा कट जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? तो बचा बच्चों कितना आपका बचा? x। मतलब पहली बार जो भाग गया वो कितनी बार गया बच्चों? x बार गया। कितनी बार गया बच्चों? x बार। उम्मीद कर रहे हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फिर वही प्रक्रिया बच्चों करने वाले हैं। इन दोनों का 2 पद है तो इन दोनों पदों का गुणा x में होगा। ठीक है। तो x का गुणा जब बच्चों x में करेंगे तो x का गुणा जब x में होगा तो बच्चों हो जाएगा x²। उसके बाद देख रहे हैं विशेष ध्यान देना बच्चों, माइनस प्लस का विशेष ध्यान होना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत होगा, क्योंकि माइनस प्लस में भी ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं। अगर बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो सवाल बच्चों गलत हो सकता है। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ प्लस 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 होता है, यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों 4 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा बच्चों आपका 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 4x हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ लाइन खींचेंगे सेम उसी प्रकार से जैसा कि लिख लिया गया। अब फिर वही निगेटिव साइन चेंज होगा। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है सभी को? अब उसके बाद ध्यान देते रहिए। फिर माइनस प्लस है तो पहला वाला बच्चों आपका कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, देख रहे हैं बच्चों a प्लस का 9x है, माइनस का 4x, तो 9x में से 4x कम हो जाएगा तो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा? आपका प्लस का 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 5x हो जाएगा। अब बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 2 पद है तो यहाँ भी 2 पद होना चाहिए, तो जो 20 है उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है। 20 को यहाँ पे उतार लिया जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान देते रहिए बच्चों क्या करने वाले हैं। फिर वही प्रक्रिया अब लिखेंगे बच्चों दूसरी बार। क्या लिखेंगे बच्चों? दूसरी बार। दूसरी बार बच्चों लिखने का मतलब दूसरी बार भाग जा रहा है कितनी बार। तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं जो पहला पद है वो है आपके बच्चों 5x है और वहाँ पे जो है वो है बच्चों x है। ठीक है। फिर यहाँ से देख पा रहे हैं आप बच्चों x से x कट गया तो बच्चों बचा आपका 5 बचा। क्या बचा? 5। मतलब दूसरी बार जो भाग जा रहा है वो कितनी बार भाग जा रहा है बच्चों? 5 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 5 बार। तो बच्चों यहाँ 5 को आप लिख लेंगे। फिर वही प्रक्रिया बच्चों अब हुई गुणा वाली बात। तो गुणा करेंगे तो गुणा जो करेंगे बच्चों x + 4 का वो 5 में करेंगे। ठीक है। तो x का गुणा बच्चों 5 में करेंगे तो हो जाएगा बच्चों कितना? 5x हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों प्लस यहाँ भी प्लस 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 होता है, लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों 4 का गुणा 5 में होगा तो 5 चौको हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर यहाँ लाइन खींच लेंगे बच्चों।
फिर देख रहे हैं यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, फिर यहाँ भी प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, ए भी कट गया, ए भी कट गया क्योंकि दोनों प्लस माइनस से कटेगा। तो इस तरह से जो आया शेषफल कितना हो गया बच्चों, शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को ख नंबर प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ग नंबर की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, देख रहे हैं ग नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 8y² + 6y + 1 में 2y + 1 से भाग देना है। क्लियर हो पा रहा है? उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को प्रश्न अनिवार्य रूप से समझ में आ गया होगा। फिर वही प्रक्रिया बच्चों आप लिखेंगे यहाँ पे पहली बार। क्या लिखेंगे बच्चों, पहली बार। ठीक है बच्चों, तो पहली बार बच्चों भाग कितनी बार जाएगा देख रहे हैं। फिर वही बात आ गई दोहरा के कि इस वाले में से इससे भाग देना है। तो जिससे भाग दिया जाता है बच्चों वह पद नीचे होता है। तो यह पहला पद देख रहे हैं 8y² है, इसको ऊपर लिखेंगे। क्लियर है? और इस 2y को बच्चों नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखते जाइए बच्चों क्या आ रहा कटने पे। उसके बाद जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ से 1y से 1y कट गया बच्चों, और 2 से बच्चों 8 कितनी बार में कटा, 4 बार में। मतलब आ गया बच्चों आपका 4y आ गया। कितना आ गया बच्चों, 4y, क्योंकि 1y से 1y कटा था बच्चों तो 1y बचा है। तो आपका कितनी बार भाग गया, पहली बार बच्चों जो भाग जा रहा है वो 4y बार भाग जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब गुणा करके बच्चों हम लिखेंगे। तो गुणा करके देखिए किस प्रकार लिखा जा रहा है। तो गुणा यहाँ देखिए इस 2y + 1 में इस 4y से गुणा करना है। तो देख रहे हैं बच्चों 2 का गुणा बच्चों 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। y का y में करोगे बच्चों तो हो जाएगा y² हो जाएगा, मतलब y पे 2 घात हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ भी तो प्लस, यहाँ भी तो प्लस 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 हो जाएगा बच्चों। 1 का गुणा बच्चों 4y में करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 4y हो जाएगा। फिर यहाँ लाइन खींचेंगे बच्चों। फिर वही बात बच्चों आ गई, क्या करने वाला, नेगेटिव साइन बदलने वाला। तो यहाँ प्लस है तो बच्चों हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ भी बच्चों प्लस है तो हो जाएगा माइनस, फिर ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पहला पद हर हमेशा बच्चों कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ए प्लस का 6y है, ए माइनस का 4y है। तो 6y में से 4y घटा लोगे बच्चों तो आ जाएगा बच्चों आपका 2y आ जाएगा, वो भी प्लस का। क्या आएगा बच्चों, प्लस का 2y आएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों एक ही पद है और यहाँ पे 2 पद है, तो अगले वाले को जो पद है उसको हम यहाँ पे उतार लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है। अब फिर बच्चों वही फिर चेक करेंगे दूसरी बार कितनी बार भाग जाएगा। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे बच्चों दूसरी बार। क्या लिखेंगे बच्चों, दूसरी बार। तो दूसरी बार बच्चों भाग देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला पद है वो बच्चों क्या है, 2y है। क्या बच्चों, 2y। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, और यहाँ पे भी बच्चों जो पहला पद है वो आपका देख रहे हैं 2y है। तो इसको बच्चों आप क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो देख पा रहे हैं 2y से पूरा 2y कट गया। तो मतलब कितनी बार भाग जा रहा है, 1 बार भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है भाग बच्चों, 1 बार जा रहा है, वो भी प्लस का। तो प्लस का 1 बच्चों यहाँ लिख लेंगे। क्लियर हो पा रहा है? अब ध्यान दीजिए बच्चों क्या करेंगे, 2y का गुणा 2y + 1 का गुणा बच्चों 1 में करेंगे तो 2y 1 बच्चों हो जाएगा 2y प्लस, और यहाँ पे प्लस तो प्लस 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 होता है। 1 का गुणा 1 में करेंगे बच्चों तो 1 1 जा 1। फिर लाइन खींच देंगे तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं आपका प्लस है तो माइनस हो गया। यहाँ भी बच्चों प्लस है तो क्या हो गया, माइनस। यह वाला माइनस प्लस कट गया, फिर ये भी वाला माइनस प्लस कट गया। इस तरह से शेष जो आ गया बच्चों कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर हो पा रहा है? इस तरह से ग नंबर प्रश्न बच्चों पूरी अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए। चलिए प्रश्न संख्या घ की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, घ नंबर बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा बटे में है तो घबराने वाली बात नहीं है। अब देखिएगा बहुत आसानी पूर्वक प्रश्न को हल कर लिया जाएगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, घ नंबर प्रश्न है 4z³ + 6z² माइनस का z में बच्चों 1/2 z से क्या करना है, भाग देना। देख रहे हैं इस प्रकार आप लिख लेंगे। तो पहली बार फिर वही प्रक्रिया आ गई बच्चों। तो पहली बार आप देख रहे हैं इसको ऊपर लिखेंगे 4z³ को, और 1/2 z को नीचे लिखेंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 1 z से 1 z बच्चों कट जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों 2 से 4 नहीं कटेगा, इस 2 का गुणा बच्चों ऊपर 4 में होता है,
इस 2 का गुणा बच्चों कहाँ होता है 4 में। तो देख रहे हैं इस 2 का गुणा बच्चों जब 4 में होगा तो 4 दूनी हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। उसके बाद देख रहे हैं जेड से एक जेड कटा लेकिन जेड के पावर 2 घात बचा, मतलब जेड स्क्वायर। मतलब पहली बार जो भाग जा रहा है वो 8 जेड स्क्वायर बार जा रहा है। उम्मीद करना सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों इसमें थोड़ा गुणा करना है, गुणा करने में परेशानी होगा, इसलिए गुणा बच्चों हम आपको रफ पे करके दिखाता हूँ कितना होगा। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 1/2 जेड का गुणा बच्चों 8 जेड स्क्वायर में करना है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ से इस 2 से क्लियर है, इस 8 को बच्चों कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में, क्योंकि 2 चौको 8 तो आया कितना 4 आया, और जेड से जेड स्क्वायर में गुणा होगा तो हो जाएगा बच्चों जेड के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब गुणा करने में कितना आ गया 4 जेड के पावर 3 आ गया। तो यही बात बच्चों हम क्या करेंगे लिखेंगे, कितना आ गया बच्चों लिखेंगे बच्चों 4 जेड के पावर 3। फिर लाइन खींचेंगे बच्चों तो देख रहे हैं प्लस है तो हो जाएगा माइनस। फिर ये वाला बच्चों पहला वाला कट गया, फिर नेक्स्ट अगले वाले को हम उतार दिया जाएगा तो हो जाएगा बच्चों 6 है जेड स्क्वायर। क्लियर हो पा रहा है। अब बच्चों हम लिखेंगे दूसरी बार, क्या लिखेंगे बच्चों दूसरी बार लिखेंगे बच्चों दूसरी बार। दूसरी बार ध्यान दीजिए भाग कितनी बार जा रहा है, तो दूसरी बार भाग बच्चों यहाँ देख रहे हैं 6 जेड स्क्वायर है, लिख लेंगे 6 जेड स्क्वायर को। और यहाँ पे जो देख रहे हैं पद है 1/2 और बच्चों जेड है, 1/2 क्या है जेड है। फिर उसी प्रक्रिया से होगा बच्चों, तो देख पा रहे हैं यहाँ से फिर एक जेड से एक जेड कट जाएगा, फिर 2 जो बच्चों हैं वो ऊपर जाएगा 6 में गुणा होगा तो 6 दूनी हो जाएगा 12, और देख रहे हैं एक जेड बच रहा है। मतलब भाग जो जा रहा है वो 12 जेड बार भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 12 जेड बार, वो भी प्लस का। फिर वही प्रक्रिया आ गई बच्चों गुणा करने वाली। चलिए गुणा करके दिखाते हैं। तो गुणा किसका किसका करना है आप देख रहे हैं 1/2 जेड का गुणा 12 जेड में करना है। चलिए लिख लीजिए 1/2 जेड का गुणा बच्चों 12 जेड में करना है। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ से 2 से इस 12 को बच्चों 6 बार में कट जाएगा तो आ गया 6, और जेड में जेड का गुणा होगा तो हो जाएगा बच्चों जेड स्क्वायर। मतलब आ गया बच्चों 6 जेड स्क्वायर। कितना आ रहा है बच्चों 6 जेड स्क्वायर। चलिए लिख लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों देख रहे हैं 6 जेड स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद फिर लाइन बच्चों आप खींच लेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, फिर ये वाला बच्चों क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। फिर लास्ट वाला जो पद है फिर उसको नोट कर लेंगे, तो देख रहे हैं माइनस का जेड है तो लिख लेंगे माइनस का जेड। फिर अब तीसरी बार भाग चेक करेंगे, कितनी बार बच्चों यहाँ लिखेंगे तीसरी बार। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन देख रही कितना आसानी पूर्वक सॉल्व किया जा रहा है। तीसरी बार बच्चों यहाँ देख रहे हैं माइनस का जेड है बच्चों आप लिख लेंगे, और यहाँ पे जिससे भाग देना है 1/2 ये जेड है। क्लियर हो पा रहा है। फिर यहाँ से बच्चों क्या होगा एक जेड से जेड पूरा पूरा कट गया, और बच्चों फिर ये 2 ऊपर जाएगा गुणा होगा तो गुणा करने पे आ गया बच्चों आपका माइनस तो ऑलरेडी बच रहा है देख रहे हैं, और यहाँ 2 एक करने क्या हो जाएगा 2। मतलब कितनी बार भाग जा रहा है आपका जा रहा है -2 बार। कितनी बार भाग जा रहा है माइनस का 2 बार। कितनी बार भाग जा रहा है बच्चों माइनस का 2 बार। क्लियर है। अब बच्चों गुणा करेंगे, तो गुणा बच्चों आप देखिए किस प्रकार किया जा रहा है। गुणा बच्चों करेंगे 1/2 जेड का गुणा बच्चों -2 में करना है। तो बच्चों आप देख रहे हैं इस 2 से इस 2 को काट देंगे क्योंकि कटेगा भी नीचे ऊपर है तो, और देख रहे हैं मान चाहिए माइनस का गुणा जेड में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का जेड। तो गुणा करने में कितना आ रहा है माइनस का जेड आ रहा है। लिख लीजिए यहाँ लिखेंगे माइनस का जेड। फिर लाइन ड्रा करेंगे बच्चों। उसके बाद देख रहे हैं माइनस हो तो हो जाएगा प्लस, फिर ये वाला क्या होगा टोटल कट गया इस तरह से। फिर आप देख रहे हैं शेषफल कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। इस तरह से बच्चों प्रश्न संख्या घ आपका पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया बच्चों। चलिए अब इसके बाद वाले प्रश्न में अब आगे बढ़ते हैं अंक नंबर प्रश्न पे। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। जो अंक नंबर प्रश्न है दिया है x+2 में भाग देना है 3x के पावर 3, फिर उसके बाद देख रहे हैं 4x² + 5x + 18 में भाग देना है। फिर वही प्रक्रिया बच्चों, फिर आप लिखेंगे पहली बार। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे पहली बार। तो पहली बार भाग बच्चों आप देख रहे हैं, फिर इसको ऊपर लिखेंगे
देख रहे हैं एक ही प्रक्रिया बार बार हो रहा है बच्चों। तो आप रिपीट अगर न समझ में आए तो रिपीट आगे पीछे करके देख सकते हैं, अनिवार्य रूप से बच्चों समझ में आ जाएगा। इसको ऊपर लिखेंगे, फिर यहाँ पे इस x वाले को नीचे लिखेंगे। फिर जैसा कि देख रहे हैं एक x से एक x कट जाएगा और 3 तो ऑलरेडी बच रहा है, तो आपका 3x² बार भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है बच्चों? 3x² बार भाग जा रहा है। तो पहली बार जो भाग जा रहा है बच्चों वो 3x² बार भाग जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ गया होगा। फिर वही प्रक्रिया बच्चों x+2 का गुणा बच्चों 3x² में करेंगे। तो देख रहे हैं जब गुणा करेंगे तो यहाँ 3 को सीधे सीधे लिख लेना है और x का गुणा बच्चों x² में होगा तो हो जाएगा x⁻³ को। फिर यहाँ पे प्लस तो हो जाएगा बच्चों, अभी बाद में चेंज करेंगे, अभी 2 का भी गुणा करना है। तो 2 का गुणा बच्चों 3x² में करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और x² हो जाएगा। फिर यहाँ लाइन ही चलेंगे, फिर नेगेटिव साइन बदलेगा। तो देख रहे हैं नेगेटिव साइन यहाँ बच्चों प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर ये वाला प्रथम वाला कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ देख रहे हैं आप, देखना यह है कि बच्चों अगर एक जैसे फंक्शन रहेगा तो तभी जुटेगा घटेगा, अन्यथा नहीं जुटेगा घटेगा। तो देख रहे हैं दोनों स्क्वायर वाले हैं तो जुट घट सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ये प्लस का 4z² है और देख रहे हैं बच्चों ये माइनस का 6z²। तो -6z² में से 4z² घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x² आएगा। उम्मीद करना समझ में आ गया होगा। फिर रिपीट करते हैं, -6x² में से क्या करना है +4z² को घटाना है तो आ जाएगा माइनस का 2x²। फिर नेक्स्ट अगले को यहाँ नोट कर लेंगे तो आपका अगला है 5x। क्लियर हो पा रहा सभी विद्यार्थियों को? अब बच्चों फिर चेक करेंगे दूसरी बार, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों दूसरी बार। क्या लिखेंगे बच्चों? दूसरी बार। तो दूसरी बार देखिए फिर वही प्रक्रिया। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं इस वाले पद को ऊपर लिखेंगे, मतलब -2x² को लिखेंगे -2x² और यहाँ पे बच्चों हमेशा इसको नीचे लिखना है। तो देख रहे हैं यहाँ से फिर x से x फिर कट जाएगा बच्चों, तो आपका बच रहा है, क्या बच रहा है बच्चों, माइनस का 2x बच रहा है। कितनी बार भाग जा रहा है? माइनस का 2x बार भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है बच्चों? माइनस का 2x बार। तो बच्चों भाग लगाते समय बच्चों माइनस प्लस का विशेष ध्यान देना, नहीं तो सवाल बच्चों गलत हो सकता है। क्लियर है? चलिए अब गुणा करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बच्चों गुणा होगा। तो देख रहे हैं अब जो x+2 का गुणा बच्चों -2x में करेंगे तो देख रहे हैं ये प्लस का है बच्चों तो और ये माइनस का, प्लस माइनस बच्चों हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, x का गुणा 2x में करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 2x² हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों फिर देखिए अब 2 से करना तो देख रहे हैं प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस फिर हो जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों। फिर 2 का गुणा बच्चों 2x में करना है तो 2 दूनी हो जाएगा 4x हो जाएगा। फिर लाइन ड्रा करेंगे बच्चों, फिर यहाँ पे देख रहे हैं माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ भी बच्चों माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देख रहे हैं माइनस प्लस है बच्चों कट जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखिए ये प्लस का 5x है, ये भी प्लस का 4x है, तो 5x और 4x मिल के कितना हो गया बच्चों 9x हो गया। कितना हो गया बच्चों 9x हो गया। अब नेक्स्ट अगले को फिर नोट कर लेंगे तो अगला पद आप देख रहे हैं कितना है 18 है। क्या है 18, प्लस का 18 यहाँ पे फिर नोट कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों तीसरी बार भाग चेक करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों तीसरी बार। तो तीसरी बार ध्यान दीजिए बच्चों, अब यहाँ पे देख रहे हैं 9x है और यहाँ पे पहला पद क्या है बच्चों x है। उम्मीद कर रहे हैं यह तरीका बच्चों अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को से प्रेस कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये बच्चों बेसिक गणित है जो आपको हर कीमत पे बच्चों आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x बच्चों कट जाएगा तो बचा बच्चों आपका प्लस का 9। कितना बचा बच्चों प्लस का 9। तो तीसरी बार जो भाग जा रहा है वो प्लस का 9 बार भाग जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों को। अब बच्चों फिर वही प्रक्रिया x+2 का गुणा बच्चों किस में करना 9 में करना है। तो देख रहे हैं x का गुणा बच्चों 9 में होगा तो हो जाएगा 9x। कितना हो जाएगा बच्चों 9x हो जाएगा। उसके बाद बच्चों प्लस ये भी है, प्लस यहाँ भी प्लस 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 होता है बच्चों। ठीक है, अब 2 का गुणा बच्चों 9 में करना है तो 9 दूनी बच्चों होता है 18।
क्लियर हो पा रहा है। फिर लाइन ड्रा करेंगे बच्चों, तो यहाँ देख रहे हैं ए प्लस का है तो फिर हो जाएगा माइनस का, फिर यहाँ बच्चों प्लस का तो हो जाएगा बच्चों माइनस का। क्लियर हो पा रहा है। इस तरह से ए भी ख़त्म, ए भी ख़त्म, इस तरह से जीरो बच्चों क्या आ गया, शेषफल आ गया। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों दूसरे का एक लास्ट प्रश्न बचा है, उसको हल करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए हल करते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, 4 नंबर प्रश्न है। देख रहे हैं x के पावर 5 प्लस वाई के पावर 5 में x प्लस वाई से क्या करना बच्चों, भाग देना। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहेंगे तो ये भी बच्चों आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। ठीक है, फिर उसी प्रकार से आप लिखेंगे बच्चों x प्लस वाई डिवाइड x के पावर 5 प्लस x के पावर y के पावर 5। फिर उसी प्रक्रिया से बच्चों आप क्या लिखना है, लिखना है पहली बार। क्या लिखेंगे बच्चों, पहली बार। ये थोड़ा लंबा भाग होगा बच्चों, जितना ही छोटा दिख रहा है उतना ही बड़ा होगा। लिखेंगे बच्चों पहली बार। तो पहली बार बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रथम पद है जो x के पावर क्या है 5 है। ठीक है, और वहाँ पे जिससे भाग दे रहे हैं वहाँ का पहला पद क्या है बच्चों, x है। फिर यहाँ से एक x से एक x कटा बच्चों, तो कितना बचा, x के पावर 4। कितना बचा बच्चों, x के पावर 4। मतलब पहली बार जो भाग जा रहा है वो कितनी बार जा रहा है, x के पावर 4 बार। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब x प्लस वाई का गुणा बच्चों x के पावर 4 में करना है। तो देख रहे हैं यहाँ x पे 1 घात है, यहाँ पे बच्चों x के पावर 4 घात है। तो गुणा करेंगे बच्चों हो जाएगा x के पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 और यहाँ 4 जब गुणा होगा तो घात जुटते हैं बच्चों। फिर यहाँ देख रहे हैं प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, तो प्लस 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 होगा, लिख लेंगे। क्लियर हो पा रहा है। और बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं गुणा जब करेंगे तो x है वाई है, सॉरी ये वाई x है, ये क्या है वाई है। तो जब गुणा करेंगे बच्चों तो x वाले को पहले लिखेंगे, मतलब x के पावर 4 और इंटू बच्चों क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। फिर लाइन ड्रा करेंगे बच्चों। फिर देख पा रहे हैं यहाँ निगेटिव साइन फिर बदलेगा बच्चों, जो बार बार बदलते आ रहे हैं। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस का, फिर यहाँ बच्चों प्लस है तो हो जाएगा माइनस का। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे फिर पहला वाला माइनस प्लस से कट गया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये नहीं कि इसको भी काट देंगे या जोड़ लेंगे। देख रहे हैं दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, तो x वाले पद को बच्चों पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x वाले पद को पहले लिखते हैं। तो x वाला पद बच्चों आप देख रहे हैं माइनस का x के पावर 4 इंटू वाई, और यहाँ पे देख रहे हैं y वाला जो फंक्शन है वो प्लस का y के पावर कितना बच्चों 5 है। क्लियर हो पा रहा है सभी विद्यार्थियों को। अब बच्चों फिर चेक करेंगे, फिर क्या चेक करेंगे, लिखेंगे बच्चों दूसरी बार। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी बार। तो दूसरी बार बच्चों अब यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला फंक्शन है वो माइनस एक्स के पावर 4 और इंटू क्या है वाई है। अब बटे में बच्चों हो जाएगा, यहाँ पे हमेशा बच्चों बटे में x होगा, तो बटे में x लिखेंगे। फिर देख पा रहे हैं एक से एक x कटा, तो बच्चों आपका क्या मिल रहा है हमको, माइनस और उसके बाद x के पावर 3 और इंटू का बच्चों y बच रहा है। मतलब भाग सेकेंड बार जा रहा है माइनस का x के पावर 3 इंटू वाई बार। ठीक है, उम्मीद कर रहा समझ में आ गया होगा। फिर अब गुणा करेंगे बच्चों, तो जब गुणा करेंगे बच्चों यक माइनस एक्स के पावर 4 इंटू वाई प्लस वाई के पावर 4 का गुणा किस में करना, इसमें करना है, सॉरी x प्लस वाई का गुणा बच्चों x के पावर 3 इंटू वाई में करना है। ठीक है, माई मिस्टेक। तो जब गुणा होगा बच्चों तो ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस बच्चों हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ बच्चों देख रहे हैं x पे 1 है, यहाँ x पे 3 है, तो गुणा करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा और इंटू का बच्चों क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस बच्चों हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ y का गुणा बच्चों x के पावर 3 इंटू वाई में करना, प्लस माइनस माइनस आप लिख लिए हैं बच्चों, x के पावर 3 और इंटू हो जाएगा y में y का गुणा होगा तो हो जाएगा y स्क्वायर। फिर यहाँ लाइन ड्रा कर लीजिए बच्चों। फिर नेगेटिव साइन चेंज होगा, नेगेटिव साइन चेंज बोले तो यहाँ देख रहे हैं माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, देख रहे हैं पहला वाला बच्चों हमेशा कटेगा क्योंकि माइनस प्लस बच्चों पहला वाला हमेशा आएगा।
फिर यहाँ देख रहे हैं दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो फिर x वाले को क्या करेंगे बच्चों, उतार लिया जाएगा। x वाले को उतार लेंगे तो हो जाएगा बच्चों x के पावर 3 इंटू हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं प्लस का बच्चों y के पावर क्या है 5 है। ठीक है, अब बच्चों हम तीसरी बार भाग को चेक करते हैं कि तीसरी बार भाग को देखिए, तीसरी बार बच्चों भाग चेक करेंगे। यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे तीसरी बार। ये बच्चों जो लिखा जा रहा है इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आपको समझ में आएगा और भूलेगा भी नहीं। ठीक है, बाद में अगर देखते हैं तो ठीक है। तो तीसरी बार यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे तीसरी बार जो पहला पद है वो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर है, एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। और हर हमेशा बटे में बच्चों क्या रहेगा, यक्स रहेगा। तो फिर यहाँ देख पा रहे हैं एक यक्स से एक यक्स कटा बच्चों, लेकिन यक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कितना मिल रहा है, यक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो तीसरी बार जो भाग जा रहा है बच्चों, कितनी बार जा रहा है, प्लस का यक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बच्चों तीसरी बार भाग जा रहा है। अब देखिए फिर गुणा वाली बात आ गई बच्चों, तो गुणा करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए इसमें गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर में करना है। तो यक्स का गुणा बच्चों एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा बच्चों एक्स पे 3 घात हो जाएगा, और इंटू का बच्चों हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। फिर उसके बाद बच्चों प्लस, ए भी प्लस, तो प्लस 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 होता है, लिख लेंगे। अब y का गुणा करना है बच्चों, तो y का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर को उसी तरह आप लिख लेंगे, और y का गुणा जब बच्चों वाई स्क्वायर में हुआ था हो जाएगा y के पावर 3 घात हो जाएगा। फिर लाइन ड्रा करेंगे, फिर देख रहे हैं दोनों प्लस का है तो यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ भी प्लस है तो हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। इस तरह बच्चों आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। ठीक है, फिर देख रहे हैं पहला वाला प्लस माइनस है तो कट गया। फिर एक्स वाले को पहली बार लिखेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू वाई के पावर 3। क्लियर है। और इसको बच्चों नीचे लिखेंगे, मतलब सेकेंड बार लिखेंगे वाई के पावर 5 को। अब बच्चों चौथे बार चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं चतुर्थ बार। चतुर्थ बार, चतुर्थ बार बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई के पावर बच्चों 3 हो गया। और यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं हर हमेशा एक्स को नीचे लिखना है, तो बटे बच्चों क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, एक एक्स से फिर एक एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बच्चों आपका बच रहा है एक एक्स बच रहा है और माइनस बच्चों बच रहा है, तो माइनस एक्स और इंटू वाई के पावर 3 बच रहा है। क्या बच रहा है, माइनस एक्स इंटू वाई के पावर 3 बार भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है बच्चों, माइनस का एक्स और इंटू वाई के पावर 3 बार भाग गया। ठीक है, फिर अब गुणा वाली बात आ गई बच्चों। चलिए गुणा करते हैं। तो जब बच्चों गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, और एक्स का गुणा जब इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बच्चों यहाँ पे गुणा करेंगे तो इंटू वाई के पावर 3 हो जाएगा। फिर प्लस ए माइनस, प्लस माइनस हो गया, माइनस हो गया। फिर गुणा जब करेंगे बच्चों तो देख पा रहे हैं आप y का गुणा बच्चों करना है तो हो जाएगा x, और y के पावर देख रहे हैं यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो मिल के हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर लाइन नीचेंगे तो देख रहे हैं माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ भी देख रहे हैं माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर पहला वाला माइनस प्लस कट गया, देख रहे हैं माइनस का है प्लस का कट गया। फिर x वाले को नोट कर लेंगे पहले पद के रूप में, तो x और y के पावर बच्चों देख रहे हैं 4 है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट अगला जो पद है वो y के पावर 5 है। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को। अब देखिए ये लास्ट बार भाग जाएगा, इसके बाद बच्चों आपका कट जाएगा, शेषफल आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे पंचम बार। पंचम बार, पंचम बार भाग बच्चों देख रहे हैं किस प्रकार जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं x y के पावर 4 है, और नीचे बच्चों क्या लिखना है, x लिखना है। फिर यहाँ देख पा रहे हैं x से x बच्चों कट गया, कितना मिला बच्चों, y के पावर 4। कितना मिला बच्चों, y के पावर 4 बार भाग जा रहा है। पंचम बार में कितनी बार भाग जा रहा है बच्चों, प्लस का y के पावर 4 बार। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, x प्लस वाई का गुणा बच्चों किस में करना है, y के पावर 4 में। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो गुणा बच्चों देखिए किस प्रकार हो रहा है। तो गुणा करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा
गुणा करेंगे तो यक्स वाई के पावर 4 आ जाएगा। और बच्चों y का गुणा y की पावर 4 में करेंगे तो हो जाएगा y की पावर 5 हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। फिर लाइन ड्रा करेंगे तो बच्चों देख रहे हैं दोनों प्लस का है तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर ये भी बच्चों प्लस का तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये भी प्लस माइनस का हो गया और बच्चों ये भी माइनस प्लस का हो गया। इस तरह से जो रिमाइंडर आया बोले तो शेषफल आया वो कितना हो गया, 0 आ गया। इस तरह से बच्चों कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करना सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में न आए, कोई पद ऐसा हो जो आपको समझने में दिक्कत हो तो आगे पीछे करके बच्चों आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, बस यहीं पे वीडियो को ख़त्म किया जाता है, एंड किया जाता है। नेक्स्ट सवाल जो तीसरा प्रश्न है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।